आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपना भाषण में ब्रह्मपुत्र नदी को असम और पूर्वोत्तर भारत के जीवन धारा बताया, सही बताया। महोदय, ब्रह्मपुत्र हमारा जीवन धारा है और ये ब्रह्मपुत्र और इसका जितना ट्रिब्यूटरीज है, हर साल जब बाढ़ आते हैं, बाढ़ के साथ हम लोग कोएग्जिस्टेंस कर लेते हैं, लेकिन बाढ़ के बाद या पहले जो इरोशन होता है, सॉइल इरोशन, जो जिसको हम लोग असमिया में गराखौनिया बोलते हैं, जो नदी का किनारे के कटवा है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। गांव के बाद गांव उठ जाते हैं और बहुत सारे लोग शेल्टरलेस होते हैं, होमलेस होते हैं। इसीलिए इरोशन को नेशनल प्रॉब्लम घोषणा करना चाहिए और जो इरोशन के कंट्रोल के लिए सरकार के पॉलिसी होना चाहिए। मेरा क्षेत्र के ही बहरी, जहाँ पे श्री श्री हरिदेव का सत्र है, ये बामुनडंगरा बागबर के जोगीखोबा, इतने बहुत सारे एरिया इरोशन इफेक्टेड है। इसके लिए बहुत सारे ये योजना बनाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। इसका जो ट्रिब्यूटरीज बेकी के लिए असम सरकार ने कई दफ़ा स्कीम भेजे हैं, लेकिन सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक के बाद एक दफ़ा जो वसीला से इसको रिजेक्ट करते हैं। हमारे मांग है, इसको इरोशन कंट्रोल के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन को एक पॉलिसी होना चाहिए, ताकि जल्द ही जल्द बेकी और ब्रह्मपुत्र के इरोशन कंट्रोल के जो स्कीम है वो पास होना चाहिए। और नॉर्थ सालमारा डिवीजन ऑफ बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट, इसको भी जो आई और मनास का इरोशन है, ये भी कंट्रोल होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने असम केसरी अंबिकागिरी राय चौधरी का कविता का उद्धृति दिया। मुझे गर्व आते, मुझे खुशी आते हैं इसलिए क्योंकि असम केसरी अंबिकागिरी राय चौधरी मेरा ही क्षेत्र बरपेटा से आते हैं। तो उद्धृति था, ओम तत्सतो भारत महत, एक सतनाथ एक ध्यानत, एक हदनाथ एक आवेगत, एक हो जा एक हो जा। लेकिन महोदय, ये सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास के बात करता है, विकास के बात करते हैं, लेकिन असम में एक्चुअली कौन चीफ मिनिस्टर है वो भी लोगों का डाउट है। क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल है एक तरफ, दूसरी तरफ हिमंत विश्व शर्मा दूसरी बात बोलते हैं, लेकिन वो हिमंत विश्व शर्मा से हमेशा 65-35 का बात बोलते हैं। 35 मतलब वहाँ के जो 1/3 मुस्लिम कम्युनिटी है उनको विश्वास में नहीं लेना चाहते हैं। कभी बोलता है इनका वोटों का जरूरत नहीं है। अगर हम मजबूत राष्ट्र बनाना चाहेंगे, मजबूत राष्ट्र तभी होगा जब समाज के हर तबका के लोग, समाज के हर मजहब के लोग, हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग जब महसूस करेगा ये देश हमारा है, ये देश में हमारा हिस्सा है, ये देश में हमारा अधिकार है, तब राष्ट्र और ज्यादा मजबूत होगा। महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने अपना भाषण में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी जिक्र किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट असम में आपको महोदय पता है यह बहुत ही विरोध हुआ है, और ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सरकार ने अच्छा बोलते हैं। देखिए, जो माइनॉरिटीज बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ित है, हमेशा हम उनका सुरक्षा के पक्ष में है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा धरती में हमारा जो प्रॉब्लम होगा। असम में ये फॉरेनर्स के खिलाफ बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था और असम के सब संगठन, असम के सब पॉलिटिकल पार्टी मान लिया 1971 के बाद जो लोग आया उन लोग को जाना होगा, और 71 का पहले जो आया उनको सुरक्षा मिलना होगा। लेकिन नया कानून बोलता है 2014 तक जो आएगा उनको नागरिकता मिलेगा। हम लोग इनका खिलाफ हो, और असम में जो BTAD लिखा है, जो बोडोलैंड एरिया है, उसमें यह कानून लागू नहीं होगा। हिल एरिया में, कार्बी आंगलोंग, डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में लागू नहीं होगा, नागालैंड में लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये कानून सही नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहता हूँ, हमारा पार्टी तो ये कानून का खिलाफ है, और असम के नागरिक होने, असम के बासिंदा होने के नाते हम लोग चाहते हो असम ये कानून कभी इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, और जो इनर लाइन परमिट वो भी असम में चालू होना चाहिए। महोदय, ये इसीलिए वह जाति माटी भेटी का नाम में सरकार में आया था। लेकिन मैं दोबारा अंबिकागिरी राय चौधरी का कविता का पंक्ति कोट करना चाहता हूँ। असमिया में है जो, साहित्य संस्कृति भाषा अर्थनीति सकलो देश उठी जाए, तथापिओ किय তোৰ তৎ চপা নাই, সকলোখিনি দেশ যায় যায়, খেতি মাটি বাৰী বান্ধি ধৰি কাৰি, সকলো দেশ লুটি দেশ লৈ যায়, বুকু ঢাকৰি আয়ে কান্দে হায় হায় যায়, সকলো देश उठी जाए। ये सरकार जाति माटी भाटी के बाद बहुत
काफी बोला था, लेकिन काम कुछ नहीं किया। और सरकार जब आया था असम में, जब भाजपा सरकार आया था 2016 में, बोला था ब्रह्मपुत्र के दोनों पार में, दोनों किनारा में एक्सप्रेस हाईवे होगा। मैंने ये सदन में क्वेश्चन किया था, सरकार नितिन गडकरी जी ने रिप्लाई दिया, यह कोई प्रस्ताव नहीं आया, यह जो प्रताड़ित किया, प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। हम लोग उम्मीद करते हैं एक्सप्रेस हाईवे होना चाहिए, सिर्फ घोषणा के लिए घोषणा नहीं होना चाहिए। बहुत आपको धन्यवाद देता हूं मुझे बोलने